अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत एक प्रिंसिपल जो कि उस प्रॉपर्टी का या जिस चीज़ के हवाले से ये अटॉर्नी दी जा रही है वो उसका मालिक हो और वो किसी दूसरे शख्स को, जिसको अटॉर्नी होल्डर कहते हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो डॉक्यूमेंट इशू करता है। और उसमें काफ़ी सारे इख्तियारात जो है ना या जो पावर्स होती हैं वो उसमें मेंशन करता है कि मेरे बिहाफ के ऊपर आइंदा के बाद जो है ना ये बंदा इस प्रॉपर्टी या इस चीज़ के रिलेटेड जो भी मामलात हैं वो सारे मेरे बिहाफ के ऊपर इसने करने हैं। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली दो किस्म की होती है। एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है और एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपके पास बड़े लिमिटेड किस्म की पावर्स होती हैं या इख्तियारात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई केस फाइल करना है या किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई केस डिफेंड करना है किसी प्रिंसिपल के भी आपके ऊपर, या किसी प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर करनी है, उसकी देखभाल करनी है, या उसको लीज आउट या किराए पर देना है, किराया वसूल करना है। ये जितने भी इख्तियारात हैं ये सारे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में डेलीगेट होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना वो केसेस के रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रिंसिपल है जो बंदा बैरून मुल्क में बैठा है, उसके केसेस चल रहे हैं, तो उनको परसू करने के लिए और उस डिफेंडेंट को या उस प्लेंटिफ को, जो प्रिंसिपल है जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको जो है ना वो जितने भी इख्तियारात हैं वो परसू करने के, डिफेंड करने के, वो सारे उसमें दर्ज किए जाते हैं। इसके बरक्स जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसमें आप मुकम्मल इख्तियारात में जो है ना वो, जिसमें कोई भी फ़ैसला उस प्रॉपर्टी के हवाले से या कोई भी पावर जो है ना वो उस केस के हवाले से जो है ना वो आपका अटॉर्नी होल्डर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो है ना वो उसमें इवन अगर आप बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और आपका जो जनरल अटॉर्नी होल्डर होगा वो आपकी गैर मौजूदगी में उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, उसको रेंट के ऊपर दे सकता है, उसको एक्सचेंज कर सकता है, उसको मॉर्टगेज कर सकता है, लीज़ कर सकता है, लियन पे दे सकता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी इख्तियारात हैं, ये सारे जो है ना वो उसमें मौजूद होते हैं। ये जितनी भी एब्सोल्यूट पावर्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो आप सिंपली वहाँ बैरून मुल्क से, अगर फ़र्ज़ किया आप फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आप वहाँ से सिंपली जो है ना वो किसी सोलिसिटर से ड्राफ्ट करवा कर उसको जो है वो कंसर्न आप अपनी एम्बेसी या जो कॉन्सुलेट है उससे आप अटेस्ट करवा कर उसको कोरियर या DHL या जिस तरह भी आप भेजना चाहें वो आप उसको भेज सकते हैं। और जब वो अटॉर्नी जो है वो पाकिस्तान में एंटर होगी तो फिर जो वो आपका अटॉर्नी होल्डर होगा वो यहाँ पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस से इसको अटेस्ट करवाएगा और फिर जो है वो अटॉर्नी जो है ना अटेस्टेशन के बाद ही जो है ना वो एप्लीकेबल या काबिल अमल होगी। और उसका जो है ना वो 180 दिन होते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। उसके अंदर अंदर ही जो है वो अटेस्टेशन करवानी पड़ती है फॉरेन ऑफिस से। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसका अच्छा खासा एक लेंथी प्रोसेस होता है। जैसे एक रजिस्ट्री आप पाकिस्तान में करवाते हैं किसी मकान की, किसी दुकान की, उसी तरह कोई भी बंदा अगर फ़र्ज़ किया वो ट्रांसफ़र करता है थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, सेम इसी तरह चूँकि इसमें इख्तियारात होते हैं सेल करने के, मुकम्मल डिस्पोज ऑफ या एलिनेट करने के, तो इसके लिए जो है ना वो प्रॉपर उसकी सेम वही तरीका जो है वो पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जाएगा जिस तरह एक जो है ना वो रजिस्ट्री का होता है। वो जब भी पाकिस्तान में एंटर होगी तो इस तरह उसको फ़ॉरेन ऑफिस से इसी तरह अटेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर वो जो मुतलका आपका सब रजिस्ट्रार होगा या जो सब डिवीज़न्स में असिस्टेंट कमिश्नर होगा या तहसील में जैसे होता है तहसीलदार के पास भी ये पावर्स होती हैं, तो वो उसको मजाज होगा प्रॉपर वहाँ पर जो भी वहाँ पे विटनेसेस हैं उसको सामने उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसकी प्रॉपर वहाँ पे एंट्री होगी और जो रजिस्टर्ड है उसमें वो उसका जो अंदराज होगा, उसकी जो कॉपीज़ हैं वो प्रॉपर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है ना वो डुप्लिकेट रखी जाएंगी
تاکہ اگر کل فرض کیا کوئی گم ہو جائے تو آپ کو سرٹیفائڈ اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ جیسے رجسٹری کی سب رجسٹرار ایشو کرتا ہے وہ آپ کو ایشو کر سکے۔ اچھا، اس میں جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ یا جو اٹارنی آرڈر ہوتا ہے اس کے پراپر جو ہے نا وہ آج کل تو فوٹو بھی بن رہے ہیں اور اس کی جو تھم امپریشن ہے یا بایو میٹرک ہے وہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ یہاں پہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے، تب ہی وہ بندہ جو ہے نا وہ اٹارنی آرڈر جو ہے نا وہ اس کو آپ کے اوپر یوز کر سکتا ہے یا پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہاں کو آپ کو بتانی ضروری ہے کہ کوئی بھی جو سول لٹیگیشن ہے فیملی کیسز کے ریلیٹڈ یا کوئی بھی آپ کا دیوانی نوعیت کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ جو اٹارنی دے سکتے ہو وہ اسپیشل ہوگی اور وہ ایون جنرل بھی ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرمنل کیس رجسٹرڈ ہے یا آپ کوئی کرمنل لٹیگیشن یا پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ اٹارنی جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہوتی، کیونکہ جو اس حوالے سے بھی کافی ساری فار اینڈ اگینسٹ ججمنٹس ہیں کہ جو بھی کرمنل پروسیڈنگز ہے یا فوجداری کارروائی ہے وہ کیا کسی اٹارنی کے ذریعے انیشیٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو دوستو اس حوالے سے اگر آپ کا اسپیشل اٹارنی، جنرل اٹارنی یا کسی بھی قسم کی اٹارنی کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو یا آپ کو اٹارنی جو ہے نا وہ ڈرافٹ کروانی پڑے، جو بھی آپ پاورز اس میں ڈیلیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری ہم آپ کو سروسز دے سکتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر میسج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔